भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के आज हम वन लाइनर्स करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। जितना भी मैं आपका इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को उतना डिटेल में डीप में नहीं पढ़ना है तो वो ये जो सीरीज़ आ रही है आपका वन लाइनर्स की, इसमें अराउंड आपके 400 to 500 वन लाइनर्स आएंगे। ठीक है, तो इनको अगर वो पढ़ लेता है तो मोर देन इनफ होगा, अगर वो चाहता है कि इतने डिटेल में वो नहीं पढ़े। ठीक, ये पहला वीडियो पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, 3, 4 जितने भी आएंगे वो मैं डालता रहूँगा। ठीक, तो देखो आज का वीडियो। संविधान सभा का गठन किया था, किसने किया था? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर, जो कैबिनेट मिशन आया था उसकी सिफारिश पर आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया था, कब? 26 जुलाई 1947, क्योंकि अब पाकिस्तान बनने वाला था तो इसके लिए अलग संविधान सभा भी तो चाहिए होगी। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी कितनी? 389। ठीक है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए। जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, तो जो भारत का संविधान सभा थी उसमें सदस्य कितने रह गए अब? 299। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। ठीक है ना, कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में समझाया था। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? मैंने आपको बताया था कि जो देसी रियासतें, प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, उनको भी आपका संविधान सभा में भाग लेने के लिए सीट आवंटित की गई थी, लेकिन कौन सी ऐसी देसी रियासत थी जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया? वो थी आपकी हैदराबाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने बताया था ना, जो सबसे वरिष्ठ था उसको एक दिन के लिए आपका अध्यक्ष बना दिया गया, बाद में राजेंद्र प्रसाद को एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं इनको, एक दिन के लिए बनाए सिर्फ, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को, जब इनकी दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया, जो संविधान सभा का प्रारूप है, रूप कैसा होगा इसका, वो किसने तैयार किया? BN राव द्वारा। याद रखना, मैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो भीमराव अम्बेडकर है। प्रारूप समिति जो कि आपका 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री भारत के कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष, की झंडा हमारे कैसा होगा उसकी समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 जो आपकी रेमेडीज़ होती है, मतलब आपका अगर फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गुहार लगा सकते हो। ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। संविधान की कुंजी या की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो की होती है वो किसको कहा गया? प्रस्तावना जो होती है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, जो आपका प्रारूप है ये, उसका प्रारूप कैसा होगा, उसको बहस कितने दिन की हुई? 114 दिन की टोटल। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का पिता कहलाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। जो मूल संविधान था उसमें आपके अनुच्छेद कितने थे? 395। आपकी अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, और भाग आपके 22 थे। अब भाग 25 हो चुके हैं, अनुसूचियाँ आपकी 12 हो चुकी है, और आर्टिकल आपका 470 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची, जो आपकी 8 अनुसूची है उसमें भाषाएं दी गई हैं। कितनी भाषाएं हैं उसमें? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में राज्यों की कुल संख्या, मूल संविधान अभी 28 है, मूल संविधान में कितनी थी? 14। संविधान में देश का नाम, जो संविधान उसमें देश का नाम क्या लिखा गया? भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। जो भाग 3 है ये हमको आपका मूल अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान दिया किसने दिया? अमेरिका ने सबसे पहला लिखित संविधान दिया। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। किसी भी राज्य को हम अपने देश में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति जो किस अनुच्छेद के अंदर हमें मिलती है? अनुच्छेद 2 में।
अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद कर सकती है। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। 7वां संशोधन संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, किससे रिलेटेड है? जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, किससे रिलेटेड है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, जो आपके राज्य आपके पुनर्गठन करने हैं, नए राज्य बनाने हैं, उसका जो अध्यक्ष था कौन था? फजल अली। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संशोधन 1987 के द्वारा। जो गोवा है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 56वें संशोधन से 1987 में। ठीक है। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 22वें राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 36वें संविधान संशोधन 1975 में। ठीक। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला कब मिला? 69th संशोधन 1991 में। संविधान की संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? जनता में। मतलब संविधान एक तरीके से जनता से ही तो है। ठीक। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था क्या है? कहाँ से ली गई है? इसका मतलब है कि जो आपका सेंटर है वो स्ट्रांग होगा। वो जो आपकी व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? हमने कहा था ना 60 देशों का हमने संविधान पढ़ा था, और जो चीज़ हमें पसंद आई तो हमने अपने संविधान में आपका लिखी थी। तो जो आपका सेंटर एक मजबूत, एक संघ जो आपका सेंटर होगा मजबूत होगा, वो कहाँ से ली हमने व्यवस्था? कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। जो आपके संसद है द्विसदनीय होगा, विधि ऐसे जो आपके नियम ऐसे बनेंगे, कहाँ से लिया गया हमने? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके रशिया से लिए गए, रूस से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, जो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस है, कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। एक समवर्ती सूची होगी, मैंने बोला 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, और केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र आपका कानून बना सकता है, जो विषय है उसमें। तो समवर्ती सूची है, ये आपका आइडिया कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जॉइंट सीटिंग, जो आपकी दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंदर है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, जो संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। मैंने बोला था जो समवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकता है? केंद्र भी और राज्य भी, दोनों। वन एवं पर्यावरण विषय है। जो वन एवं पर्यावरण है विषय किसका है? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का विषय है, मतलब जो वन और पर्यावरण है आपका, उस पर आपका कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है और राज्य बना सकता है। ठीक है। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का, मतलब जो कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन वगैरह, इस पर आपका कानून कौन बना सकता है? राज्य। शिक्षा समाचार पत्र विषय, जो शिक्षा है समाचार पत्र किस विषय है? समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघीय सूची का। पंचायती राज विषय है, जैसे कि मैंने भी पढ़ाया था इससे पिछले वाले वीडियो में, वो राज्य सूची में स्थित है आपका पंचायती राज। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, और 12वीं म्यूनसिपैलिटीज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ठीक है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार कराएगी भैया ग्राम पंचायत में जो चुनाव होगा वो उसको। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय 3 टायर शुरू की गई किसके रिकमेंडेशंस पे? बलवंत राय मेहता जो के रिपोर्ट पर। इन्होंने एक समिति बनाई थी, बलवंत राय मेहता। इन्होंने बोला था कि भैया ठीक है, ऐसे ऐसे आपके 3 स्तरीय लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसको हम पंचायती राज बोला हमने बाद में। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला राजस्थान में। इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। इससे जो है, इस संशोधन द्वारा जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक आपका स्टेटस दे दिया गया, उसको संवैधानिक एक तरीके से स्टेटस दे दिया गया। ठीक है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल, मतलब आपकी सिंगल सिटीजनशिप हो गया। आप यूपी में पैदा हुए हो, बिहार कहीं भी पैदा हुए हो, आप भारतीय हैं, ना कि यूपी वाले। ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं।
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। मतलब जो आपका पहले 7 थे ना ओरिजिनली आपके मौलिक अधिकार, अब 6 हो गए। जो एक हटाओ कौन सा था आपका, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया कब, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में। अब इसको आपका मौलिक नहीं, इसको विधिक अधिकार, ठीक है ना, लीगल राइट बना दिया आपका, किसके तहत, अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया इसको। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार को संशोधित कौन कर सकता है, संसद आपकी। वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या, कितने मूल कर्तव्य हैं टोटल, 11 हैं, ठीक। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संशोधन 1976 द्वारा। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, उसमें मूल कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी। इसको इमरजेंसी के दौरान 1976 में ही शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य जुड़ने चाहिए, ये किसने कहा, सरदार सोनी सिंह कमेटी ने। अनटचेबिलिटी, इसको अस्पर्शता कहते हैं, हिंदी में लिख सकते हो, का अंत किया गया किसके द्वारा, अनुच्छेद 13। अनटचेबिलिटी कहते हैं ना, निचले जाति का है तो इसके टच किया पानी में नहीं पीऊंगा वगैरह वगैरह, तो इसका अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अगर आप ऐसा कुछ बिहेव करते हैं तो आपके खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, जो आपको लाइफ कहते हैं, फ्रीडम ऑफ लाइफ है, वो किसके अंदर मिलती है, अनुच्छेद 21 के अंदर, ठीक। शिक्षा का अधिकार भी इसी में है 21(a) के अंदर। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है किसके अंदर, अनुच्छेद 29 के अंदर। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई 86वें संशोधन 2002 द्वारा। यही जो आपका है, जो अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप अभिभावक हैं, तो आपकी ये कर्तव्य है कि आप अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दें। ये आपका मूल अधिकार है, सॉरी मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। 11वां मूल कर्तव्य जो 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। संसद के अंग हैं। जब मैं संसद कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा राज्यसभा, उसमें राष्ट्रपति भी आ जाता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलाकर आपका संसद है, पार्लियामेंट है। भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आसान सा क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति एक पद होगा, राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, जो आपका संसद का अधिवेशन होते हैं ना, विंटर सेशन हो गया, उसके मानसून सेशन हो गया, इनका उद्घाटन कौन करेगा, राष्ट्रपति एक संबोधन द्वारा करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को, ठीक। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। तो ये आपका आज का वीडियो है, वन लाइनर्स है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो ये सोच रहे कि उसको इतने डिटेल में डीप में पॉलिटी नहीं पढ़नी है, वो सिर्फ ये वन लाइनर्स कर लिए, उसके लिए मोर देन इनफ है। अगर जो पढ़ना चाह रहे डीप में तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती ना, ठीक। ऑल द बेस्ट।